आज है डीएसए इन जावास्क्रिप्ट सीरीज का 5वां दिन और आज हम कर रहे हैं टॉप की एलिमेंट्स क्वेश्चन को सोल्व। ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, अमेजोन, फेसबुक एंड काफ़ी सारी टेक जाइंट्स में। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या, और हम इसके दो सॉल्यूशन आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, हमारे पास एक एरे गिवन है नम्स नाम से, उसके अंदर इंटीजर्स हैं, राइट। और हमें एक इंटीजर गिवन है के, जिसमें एक वैल्यू है, और हमें रिटर्न करना है कि के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स एरे में रिटर्न करने हैं। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो नम्स एरे हमारा जो है वो कंटेन करता है 1 2 2 3 3 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 3 बार आया, 2 2 बार आया और 1 1 बार आया, ठीक है। के हमारा 2 है, तो हम इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स रिटर्न करेंगे के, राइट। मतलब मीन्स टू मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इस वाले क्वेश्चन में रिटर्न करेंगे। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो टॉप के दो उठाने हमें। तो यहाँ पर 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो 3 और 2 हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर ऑर्डर, आउटपुट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम इसको 2,3 भी डाल सकते हैं, 3,2 भी दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं 7,7 और के हमारा 1 है, तो एक ही हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट रिटर्न करना है। क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हम इसको ही रिटर्न कर देंगे। चलिए देखते हैं इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है। आइडिया 1 की बात करते हैं। हमारा नम्स एरे कुछ इस तरीके से गिवन है, यहाँ पर मैंने 4 को भी ऐड कर दिया टू मेक इट मोर सिंप्लीफाई। अब हम इस सॉल्यूशन में हैश मैप का यूज़ करेंगे। हैश मैप का यूज़ करके हम क्या करेंगे ना, नम्स एरे पे आइटरेट करके हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और इस हैश मैप में स्टोर करेंगे, ठीक है। हम किस तरीके से करने वाले हैं, की को रखेंगे हम नम, और वैल्यू में हम एक एरे रख रहे हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा नम रहेगा, सेकंड एलिमेंट उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो ये वाला जो एरे है वो हैश मैप में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। एक हमारा एक बार प्रेजेंट है, 2 हमारा 2 बार प्रेजेंट है, 3 हमारा 3 बार प्रेजेंट है और 4 हमारा एक बार प्रेजेंट है। तो ये हमने एक हैश मैप क्रिएट किया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के मेन पार्ट पे। हमें इस हैश मैप से सिर्फ वैल्यूज़ की ज़रूरत है, तो हमने ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। वहाँ से हमें एक एरे मिलेगा। अब इस एरे को हम सॉर्ट करेंगे बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। जो नेस्टेड एरे है उसका फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रीक्वेंसीज हैं, राइट। हम इसके बेसिस पे इसको सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये एरे कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जिसमें 3 सबसे पहले नंबर पे है, 2 उसके बाद है, फिर 1 और 1, राइट। और हमें टॉप 2 एलिमेंट्स निकालने थे क्योंकि के 2 थी, तो हम इसके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को उठा के और उसका फर्स्ट 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है 3 और 2 उसको रिटर्न कर देंगे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट आइडिया है। चलिए इसको कोड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एक हैश मैप बनाने वाले हैं। तो हैश मैप हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। हम नम्स डॉट मैप यूज़ कर रहे हैं ताकि नम्स एरे के ऊपर आइटरेट करके हम हैश मैप को फिल करें। जो हमने पैटर्न रखा था कि की हमारी रहेगी नम, वैल्यू में हमारा रहेगा एक एरे जिसमें 0th इंडेक्स पे नम और फर्स्ट इंडेक्स पे उसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हमारा हैश मैप प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हैश मैप को हम करेंगे, हैश मैप से सिर्फ वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज से हम हैश मैप में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको निकाल लेंगे, तो हमें एक एरे मिलेगा। उस एरे को हम सॉर्ट कर देंगे बेस्ड ऑन हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है उसके बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे, और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, राइट। और उसी डिसेंडिंग ऑर्डर से हम स्लाइस मेथड यूज़ करके फर्स्ट 2 एलिमेंट को स्लाइस कर देंगे और एक नया एरे मिलेगा। और उसमें हम मैप मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें जो हमने ये पैटर्न बनाया था कि हम एक एरे हैश मैप में स्टोर कर रहे हैं, हमें एरे रिटर्न नहीं करना,
हमें रिटर्न करना है सिर्फ उसकी 0th इंडेक्स की वैल्यू। तो यहाँ से हम 0th इंडेक्स को वापस से निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमें ये मैप लगाना पड़ा। तो ये हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट दे देगा। चलिए देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनती है। क्योंकि नम्स के ऊपर हमने आइट्रेट किया है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी बिग ऑफ n, ठीक है। और हम यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी बिग ऑफ n log n। और कलेक्टिवली जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो वो हमारी बिग ऑफ n log n ही निकलेगी। तो क्या हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आइडिया 2 इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो आइडिया 2 हमारा ये है कि हम नम्स एरे वैसा का वैसा रहेगा। हम एक हैश मैप बना रहे हैं, इसका नाम अभी काउंट रखा है क्योंकि उस टाइम पे हमने हैश मैप रखा था। इसमें हम काउंट रख रहे हैं। अब हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं एज ए वैल्यू, ना कि हम एक एरे। लास्ट मेथड में हमने देखा था हम एक एरे डाल रहे थे एज ए वैल्यू और हमारी जो की थी वो थी नम। बट इस केस में हम नम को की रखेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी को एज ए वैल्यू रखेंगे। तो ये वाला पैटर्न हम इस बार नहीं रखने वाले। देन जब हमारा ये हैश मैप क्रिएट हो जाएगा तो हम एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल लेंगे और उसको एरे ऑफ एरेज डिफाइन करेंगे। इसके अंदर कितने नेस्टेड आएंगे, जितनी भी नम की लेंथ है उसमें एक ऐड कर दो, उतने यहाँ पर नेस्टेड एम्प्टी एरेज आएंगे। अब ये एम्प्टी एरेज हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इसको फिल करने वाले हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो इसको हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमने बकेट क्रिएट कर दी है। अब हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी एरे को फिल करना है। फिल हम किस तरीके से करेंगे ना, हम काउंट पे आइटरेट करेंगे। काउंट पे आइटरेट करके चेक करेंगे कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी 3 है तो थर्ड इंडेक्स पे 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे हम नम को ऐड कर देंगे, यानी इसकी की को ऐड कर देंगे। फिर फ्रीक्वेंसी 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स पे हम इसके नम को ऐड कर देंगे। 4 के लिए भी फ्रीक्वेंसी 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स पे 4 ऐड हो जाएगा। 2 के लिए फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 पे 2 ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और आता 5 ले लेते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी आती 4, ठीक है। मीन्स यहाँ पर 5 4 टाइम्स है तो इस केस में ये 5 कहाँ जाता? हमारे फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे 0 1 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा आ जाता 5 क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पे 4 फ्रीक्वेंसी पे हमारा 5 नम आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी एरे को फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम इसको रिवर्स आइट्रेट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये 5 वाले को भूल जाओ। अब इस फ्रीक्वेंसी एरे पे हम आइट्रेट करेंगे, वो भी रिवर्स में, ठीक है। और कब तक आइट्रेट करेंगे? जब तक हमारा रिजल्टेंट जो हमें एरे रिटर्न करना है उसकी लेंथ हमारी के बराबर नहीं हो जाती। अभी के हमारा 2 है तो हमें रिजल्टेंट एरे की लेंथ 2 करनी है। अब रिवर्स में जब हम चलेंगे, ये एम्प्टी है हम बाईपास कर जाएंगे, एम्प्टी है बाईपास कर जाएंगे, एम्प्टी है बाईपास कर जाएंगे, ये भी एम्प्टी है बाईपास कर जाएंगे। फिर आता है हमारा 3, ठीक है। इसका इंडेक्स हम चेक करेंगे तो ये इंडेक्स था हमारा 3 इंडेक्स पे हमारा 3 वैल्यू गिवन है तो हमें 3 यहाँ पर डाल देना है। फिर इसके बाद जाते हैं तो हमारा सेकंड इंडेक्स पे 2 अवेलेबल है तो हम 2 उठा के डाल देंगे। अभी यहाँ पर k इक्वल टू 2 था और रिजल्टेंट की एरे की लेंथ भी हमारी 2 हो चुकी है तो हम इसको यहीं से रिटर्न कर देंगे, आगे आइटरेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये आइडिया 2 काम करेगा। चलिए इसको कोड करते हैं। कोड हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। काउंट हैश मैप बनाया, फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ एरेज बनाया, हम नम्स पे आइटरेट करेंगे और काउंट को फिल करेंगे। हम काउंट पे आइटरेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को फिल करेंगे। फिर हम एक रिजल्टेंट एरे को डिफाइन करेंगे और हम फ्रीक्वेंसी पे आइटरेट करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे आइटरेट करके हमें जस्ट चेक करना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी में वैल्यू है, और है तो हम उसको पुश कर देंगे रिजल्टेंट में।
और रिजल्टेंट की हम लेंथ चेक करेंगे कि वो अगर के इक्वल आ जाती है तो वहीं से रिटर्न करा देंगे रिजल्टेंट को। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये सेकंड मेथड कंप्लीट होता है। चलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। क्योंकि हम नम्स के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ऑफ एन। देन हम काउंट के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं, काउंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पर मान सकते हैं बिग ऑफ एम। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी पे हम आइट्रेट कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन, क्योंकि हम इसकी लेंथ लेके चल रहे हैं n+1। ठीक है, तो हम इसको बिग ऑफ एन मान सकते हैं। तो कलेक्टिवली जब हम देखेंगे तो बिग ऑफ एन प्लस एम प्लस एन, तो ये निकल के आएगी हमारी बिग ऑफ एन। तो ये हमारा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। लास्ट सॉल्यूशन में हमने बिग ऑफ एन log n निकाली थी, यहाँ पर बिग ऑफ एन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।